Assalamualaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English proficiency tests at Edify Group of Companies. In today's video, I am going to tell you the resource guide where you can prepare your Oxford ELLT speaking. अगर आप उसकी speaking की preparation कर रहे हो, तो what you need is you need to have an access of the past presentation topics. ऐसे कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं जो आ जाते हैं, किससे मिलते जुलते आते हैं, आप उनको कहाँ से एक्सेस कर सकते हो. तो आई एम गोना टेल यू दैट इन दिस वीडियो, एंड ऑल्सो के व्हाट इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन, हाउ टू गो अबाउट इट, या जो पूरी फाइल है इसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ दिस लिंक जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का है, जिसके ऊपर सैम्पल टेस्ट पड़े हुए हैं. ये लिंक जो है अभी आपको स्क्रीन पर इसका ओवरऑल एक नज़र आ रहा है. इसी का जो लिंक मतलब जो आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है, इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा. यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आप वहाँ से क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हो. यहाँ पे आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सबके सैम्पल जो हैं वो टेस्ट मिल रहे हैं. इससे ये हो सकता है कि आप यहाँ से सारे गो थ्रू कर सकते हो. आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि लिसनिंग में क्या आता है, रीडिंग में क्या आता है, स्पीकिंग में, राइटिंग में, उन सब में क्या आता है. अब स्पेसिफिकली चूँकि हम स्पीकिंग से कंसर्न है इस वीडियो के अंदर, और हम ये देखना चाहते हैं कि उनमें प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स कैसे हैं, तो यहाँ पर जब हम स्पीकिंग पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे हैं. यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 4 दे आर 8 डिफरेंट टेस्ट्स, और उसके बाद एक जो स्टेज 4 है यानी कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, उसके लिए उन्होंने अलग से लिंक दिया हुआ है. जब आप बारी बारी इनको खोलोगे, अब ये 8 टेस्ट डिफरेंट दिए हुए हैं, यानी कि 8 प्रेजेंटेशन टॉपिक्स हैं. अगर कोई इंसान इन 8 प्रेजेंटेशन टॉपिक्स के ऊपर प्रिपेयर करके अपने इंस्ट्रक्टर को, अपने टीचर को या अपने किसी फ्रेंड वगैरह को सुना कर उस पर से फीडबैक ले ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको किसी और जो है वो रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. कि काफ़ी होगा अगर आपको ये टेक्निक पता है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे डेवलप करनी है. अगर आपको ये नहीं पता कि चैट जीपीटी को यूटिलाइज करते हुए आपने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी है, तो देयर इज़ ऑलरेडी अ वीडियो ऑन इट दैट आई मेड अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, आई गेस लास्ट ईयर. तो आप उसको जाकर दोबारा से देख सकते हो. समवेयर इन दिस वीडियो यू विल फाइंड उसका लिंक भी एज वेल, तो आप उसको एक्सेस करके देख सकते हो. तो करना बड़ा सिंपल है. अब जैसे मैं आपको एक टेस्ट जो है इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द टेस्ट दैट इज़ सैम्पल 2. हमारे पास मैंने सेकंड टेस्ट खोला है. अब इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको ये सारा बता रहा है कि इंट्रोडक्शन 5 मिनट स्पेंड करेगा, फिर प्रेजेंटेशन वो 3 से 5 मिनट स्पेंड करेंगे. जो क्वेश्चन टाइप आपने सबमिट किया था अपना राइटिंग में, उसमें से वो एग्जामिनर जो है वो एक क्वेश्चन करेगा. दिस इज़ एग्जामिनर लेड का मतलब है कि ये एग्जामिनर लीड कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, यू आर रिस्पॉन्डिंग. स्टूडेंट लेड का मतलब ये कि प्रेजेंटेशन इंटायरली आपके अपने ऊपर है, आप बोल रहे हो, मोनोलॉग है. एक बंदा यानी कि सिर्फ आप बोल रहे हो, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो आपको बोलने का पूरा पूरा मौका दे रहे हैं. एंड पर वो आपसे ज़रूर क्वेश्चंस करेंगे. तो उसके बाद इस प्रोपोर्शन में वो 5 to 7 मिनट्स का जो है वो स्पेंड करेंगे ऑन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर एसे प्राइमरली. एंड देन देयर इज़ दिस पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट विच इज़ एग्जामिनर लेड एज वेल. सो वंस अगेन यू विल टेल what you see in the picture, and then they will ask a couple of questions regarding that. अब सबसे पहले स्टेज 2 तो ऑब्वियसली इट्स एन ओपन एंडेड, जिसमें वो जर्नल इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछेंगे. उसके अंदर क्वेश्चन जो हैं वो बड़े नॉर्मल से होते हैं कि आप के फुल नेम पूछ लेते हैं, आपकी सिटी के बारे में पूछ लेते हैं, सॉर्ट ऑफ मतलब जस्ट एक आइस ब्रेकिंग जैसे सेशन होता है ना, उस तरह से करते हैं. उसमें जो ज़्यादातर उनका जो फोकस होता है वो इस चीज़ पर होता है कि उन्होंने क्रॉस चेक करना होता है कि जो आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किया है उस पर से आपका नाम, आपका फैमिली नेम, सारा कुछ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपकी पिक्चर मैच कर रही है. तो जर्नल जो इंट्रोडक्शन का जो मेजर मकसद है ना, वो यही होता है. उसके बाद हमारे पास स्टेज 2 आ जाती है, जो कि अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन हमेशा इस तरह से आपको आएगा. आपको ईमेल की फॉर्मेट में आएगा. आपको 15 मिनट पहले जो है वो ईमेल सेंड की जाएगी, लेकिन क्वेश्चन का दिखने में वो ऐसे ही होगा जैसे भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. अब ये देखो कि श्रीलंकन वर्कर्स एंड वेमेन्स प्रोजेक्ट एट अ सीरियन रेफ्यूजी कैंप come together for games of cricket in an underground car park in Lebanon. इसका जो सोर्स है वो द गार्डियन है. गार्डियन एक जर्नलिज्म का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल्स, न्यूज़ के पर रिलेटेड पोस्ट होते हैं. तो अक्सर जो ऑक्सफोर्ड के अंदर हमारे पास प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स आते हैं वो वहीं से एक्सट्रैक्ट किए गए होते हैं. नीचे स्पोर्ट्स कैन बोथ यूनाइट एंड डिवाइड पीपल, वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स, डिस्कस विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स. The first thing that you need to do is you need to copy this and you will paste it on the Google. आपको गार्डियन का वो आर्टिकल मिल जाएगा जिस आर्टिकल में से इन्होंने ये लिया है, और उस आर्टिकल में उन्होंने इसको कंपेयर किया होगा कि कैसे वो डिवाइड भी कर रहा है और यूनाइट भी कर रहा है. समहाउ उन्होंने इसकी बात की होगी. आप अव्वल तो सबसे पहले तो आपको वहाँ से आइडियली पढ़ना चाहिए और अपने आइडियाज़ लेने चाहिए. दूसरी चीज़ आप ये करोगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर चैट जीपीटी के ऊपर जाकर उसको अपलोड करोगे और उसमें प्रॉम्प्ट दोगे कि आपको ये प्रेजेंटेशन तैयार कर दे इस टॉपिक के ऊपर, और चैट जीपीटी जो है वो आपको एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर देगा.
अब आप उसको क्रॉस चेक करोगे कि जो आपने खुद पढ़ा था जाकर उनके आर्टिकल में और जो चैट जीपीटी ने दिया है उसमें कितनी ज़्यादा अलाइनमेंट है। अगर कोई चीज़ें ज़्यादा अलाइन नहीं कर रही हैं, आपको लग रहा है कि ऑफ टॉपिक जा रही हैं, या फिर चूँकि चैट जीपीटी अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ चैट बॉट, तो हम उसके ऊपर उस तरह से रिलाई नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो वो बता रहा है वो रेलेवेंट होगी और वो ज़रूरी होगी, बात करना उस पर ज़रूरी नहीं है। आप उसमें से चीज़ें प्लस माइनस कर सकते हो। तो आपने उसके साथ कंपैरिजन कर लिया। जब आपने कंपैरिजन करके देखा कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके इसमें से मैच कर रहे हैं, कुछ आपके उसमें से मैच नहीं कर रहे, तो आपने उनको जो है वो किसी डॉक्यूमेंट पे डालकर थोड़ा सा उनको चेंज करके, सो दिस इज़ हाउ यू जस्ट हैव अ कंटेंट फॉर योर प्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट यू विल डू इज़ कि यू विल गो थ्रू इट, और आप उसमें से देखोगे कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड। और प्रिपरेशन करते हुए जो सबसे मेजर ख्याल रखना होता है वो होता है कि स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए। अब जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर स्पोर्ट्स कैन बोथ यूनाइट एंड डिवाइड पीपल, दिस इज द स्टेटमेंट, क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस, डिस्कस विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल। आपने रीजनिंग बतानी है कि वो कैसे यूनाइट करती है और कैसे डिवाइड करती है। अब इसका स्ट्रक्चर नेचुरली वो होना चाहिए कि जिसमें दोनों चीज़ों की बात कर रहे हो आप। अगर आपने यूनाइट की बात की है और डिवाइड की बात नहीं की है तो आपने टास्क पूरी तरह से अप्रोप्रिएटली उसको अचीव नहीं किया। अगर आपने दोनों साइड की बात की है, दैट इज़ व्हेन यू आर एक्चुअली कवरिंग द क्वेश्चन, and this is when you will get maximum marks in this question type. So that's how you do it. So इस तरह से जब आपके पास पॉइंट्स और स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगा, आपने उसको अपने जहन में एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, और फिर प्रेजेंटेशन के दौरान आपने स्ट्रक्चर को अपना नज़र रखते हुए जो पॉइंट्स आपने लिखे होंगे, थोड़े बहुत जो नोट्स बनाए होंगे, उनसे हेल्प लेते हुए आपने अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हुए अपनी फ्लुएंसी का खास ख्याल रखना है, कॉन्टेंट अच्छा कवर करना है, और इसके अलावा आपने नेचुरल पॉजेज ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रेपिटिशन पॉजेज और वो नहीं करने। बहुत ज़्यादा मोनोटोन भी नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि थोड़ा नेचुरल तरीके से बात करो। जैसे मैं अगर अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, मेरे जेस्चर्स भी हैं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आई एम टॉकिंग ऑन माई ओन। ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे किसी ने कोई चीज़ रिटन फॉर्मेट में लिख कर दे दी और मैं उसको ऊपर से देख के पढ़ रहा हूँ। सेम वो भी यही चाहते हैं कि जब आप बात करो तो ऐसा लगे कि आप खुद बोल रहे हो, आपके अपने आइडियाज़ हैं, और उसको बोलने का तरीका ये होता है कि नेचुरल तरीके से बोलो। इवन इन दो यू हैव दोज पॉइंट्स इन योर हेड कि मैंने ये कवर करने हैं, तो थोड़ा सा आपने थोड़ी एक्टिंग ऐसे करनी है कि आप उसी वक्त उसको प्रोड्यूस कर रहे हो और आप उनके साथ कन्वर्सेशन के स्टाइल में कन्वर्ट कर रहे हो। अब इस तरह के आपको 8 टॉपिक्स इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाते हैं। आपने उन 8 के 8 टॉपिक्स के साथ यही प्रैक्टिस करनी है कि उनको चैट जीपीटी से आपने जनरेट करना है, उनको कंपैरिजन करना है डिफरेंट रिसोर्सेज से, उसके बाद आपने करना है। तो अगर आप अपने तौर पे भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपका जो इनिशियल स्टेप होना चाहिए ना ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग की प्रिपरेशन का, वो यही होना चाहिए कि आपने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी कैसे है। दूसरी चीज़ फिर ये आती है कि जब आपको ये समझ आ जाए कि अच्छा मैंने इस तरह से कंटेंट जनरेट कर लेना है, उसके बाद फिर उसको डिलीवर कैसे करना है। एंड दैट इज़ अ पार्ट वेयर यू रिक्वायर गाइडेंस, जहाँ पर आपको फीडबैक की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑफ कोर्स फिर देन यू एट दैट पॉइंट यू माइट नीड अ टीचर, बट फॉर प्रिपेयरिंग दिस यू कैन यूटिलाइज योर ओन स्किल्स। अब तो हर चीज़ जो है वो बड़ी आसानी से अवेलेबल है, तो यू कैन डू दैट। सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट दिस इज़ बेसिकली द रिसोर्स गाइड दैट यू कैन यूटिलाइज। नीचे उसने बाकी भी सारी उसने स्टेज 3 और स्टेज 4 की भी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि यू कम बैक टू दिस मेन थिंग, और आप स्टेज 4 पे जो आपको उसने ऑक्सफोर्ड स्पीकिंग से रिलेटेड जो पिक्चर्स दी हुई हैं, और नीचे उन पिक्चर्स के क्वेश्चंस भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, तो आप इन पिक्चर्स को और इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करो। इससे होगा ये कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने उस पिक्चर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हाईलाइट करने हैं। वंस अगेन देयर इज़ अ वेरी डिटेल्ड video of mine in which I've talked about how you can deliver your image related questions. So go watch that if you haven't already, and you'd realize कि this is not a very difficult question and how can you maximize your marks in that. ठीक हो गया? So this is the resource guide that you can prepare. Um, I think it's comprehensive. It's free of cost, and it's really good. So if you are struggling to prepare your Oxford ELLT speaking, you have less time, you want to prepare within, let's say, 2 or 3 weeks, it's an amazing resource that you can utilize. I hope you find this helpful. If you have any question regarding anything, I mean, how to deliver presentation, how to answer I mean, everything is available online, everything is given, but still, I know that to some students require the guidance of a teacher and they want to prepare in person or with the live classes. We do offer online and in-person classes of Oxford and language arts speaking. You can definitely reach out to us if you need that kind of a help, and we would be more than willing to help you. Thank you so much. I will see you in the next video. Allah Hafiz.